ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल वरी नहीं करूँगा, रिलैक्स चिलैक्स टाइप करूँगा, ठीक है? वही कर रहा हूँ तो मिस्टेक है, कोई नहीं। पहले पानी पी लेता हूँ। वाटर ड्रिपिंग आउट स्टडी रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अरे 1 centimeter cube per second, okay? So a tiny hole at the vertex of the conical flask, ठीक है? conical flask की vertex से पानी गिर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है? Whose axis is vertical. Axis मतलब this, horizontal, vertical. अच्छा. When the slant height of water in the vessel is 4 centimeter, slant height का फॉर्मूला क्या होता है? याद नहीं. Then find the rate of decrease of slant height. Hmm. When where the semi-vertical angle of the corner graph is pi r 6. Semi-vertical angle क्या हमारे दिया pi by 6. इसका आंसर कैसे करेंगे? Okay. Identifying infrastructure. Water leaking out means volume is shrinking. अच्छा, तो हमारी dv by dt is equals to -1 centimeter cube per second. अच्छा, slant height. सभी vertical angle है दिया a is equal to pi by 6, which is 30 degrees. ठीक है? 6.063 by 18. Okay. और हमें slant height दिया है 4 centimeter. अच्छा, we want to find rate of change of slant height. ठीक है, तो वेट मुझे क्या क्या दिया है? मुझे मुझे वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है तो डी वी बाई डी टी इज टू -1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, और मुझे दिया है उसका स्लैंट एंगल, उसका एंगल दिया है, ये है ना, सेमी वर्टिकल एंगल दिया पाई बाय 6 और स्लैंट हाइट दिया 4 सेंटीमीटर बाय 6 और हमें स्लैंट हाइट दिया 4 सेंटीमीटर। और जब ये 4 सेंटीमीटर हो तो हमें क्या है decrease of the slant height. So dl by dt when L is equals to 4 centimeter, क्या है जब ये माइनस में आएगा ना, the standard volume of a cone uses radius and vertical height. Is वो 1 by ये cone का वॉल्यूम है 1/3 pi r square है, but जिसमें we want to solve for slant height, we need to use trigonometry to swap out both r and h. If you look at the right triangle inside a cone, sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse को मैं perpendicular. Wait a minute. मैं भूल कैसे रहा हूँ? यह perpendicular upon hypotenuse, which would be R and L. Wait है, मैं इसका डायग्राम बना के देखता हूँ. इसका डायग्राम एक यहाँ पे उप्स यहाँ पे ये इसका डायग्राम है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है और यहाँ पे हमारे ये देखेंगे तो फिर मतलब फिर एक तो ऐसा होगा ना, थोड़ा सीधा होगा ना ये वाला पार्ट शायद.
तो ये वाला होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इनने तो है रेडियस है ना, परपेंडिकुलर रेडियस। ये हमारा एच हाइपोटेन्यूज हमारा साइन 30 इज इक्वल टू आर बाय एल। हमारा ऑपोजिट साइड है रेडियस, ठीक है, और हमारा एल। अच्छा तो मतलब ये वाला बोल रहे हैं ये। अच्छा ओके, आर ये रहा हमारा और एल ये रहा हमारा, हम ये वाला ट्रायंगल बोल रहे हैं। हम्म, और फिर इसमें साइन थीटा हमारे ये है। अच्छा ठीक है, तो हमारा अच्छा cos 30 cos pi by 6 is equals to base upon hypotenuse, which is हमारा pi by 6 is equal to h upon, तो हमने h is equal to pi by 3 upon 2 और फिर अब ये सब वेलोसिटी के फॉर्मूले में डाल दिया। अच्छा ठीक है, समझ आया मेरे को। तो वेट, सबसे पहले मैं कॉपी कर सकता हूँ इसको, कॉपी, let's take you right here। ओके, सबसे पहले हमें क्या था, वेलोसिटी, ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1 बाय, क्या था वॉल्यूम, पाई बाई, अरे मैं भूल कैसे रहा हूँ, अभी रिलैक्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच है ना, और हमें आर और एच तो पता ही नहीं है। हाँ लेकिन हमें एंगल दिया है, तो साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय, अरे मेरे को नहीं, अरे मेरे को पता है क्या है, 30 डिग्री है तो 1/, साइन 30 क्या, अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, आदि रिलैक्स 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 ब्रो। और अच्छा, हाँ क्या है, क्या करना है, perpendicular upon hypotenuse, which is then equals to um, sin pi by 6 का 30 का 1/2 equal to perpendicular, हमारा क्या है, ये है perpendicular हमारा h है, और hypotenuse हमारा l है। तो फिर अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, l इज इक्वल टू 2h कर दूंगा क्या, या h इज इक्वल टू l/2। वो r है वो, perpendicular upon hypotenuse। अरे हाँ ना, मैं गधा हूँ क्या, ये ऐसा ट्रायंगल है ना, ऐसा ऐसा ट्रायंगल है। ओप्स, ये आर है, ये एच है और ये एल है, तो मेरा परपेंडिकुलर आर हुआ ना गधे, परपेंडिकुलर वन, तो आर एल, आर इज इक्वल टू l/2। तो फिर हमारा आर आ गया l/2। और फिर अब मैं देखूंगा कि अब साइन तो हो गया, साइन हो गया, कॉस, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है, कॉस पाई बाय 6 है, कॉस से क्या होता है, बेस अपॉन, वेरी शॉर्ट अप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे स्टॉप मैन स्टॉप, है ना, बेस क्या है हमारा, पाई बाय √3/2 है इसकी वैल्यू, तो विच इज इक्वल टू, बेस क्या है हमारा, बेस हमारा एच है और हाइपोटेन्यूज हमारा एल है। तो अब मैं इससे बोल दूंगा कि एच इज इक्वल टू √3/2 इंटू एल। तो हमारी ये आ गई एच की वैल्यू, ये आ गई हमारी एल की वैल्यू। अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर,
माइनस का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ऐसे होगा ना? चेक करता हूँ यार। आर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर हमारा L/2 का होल स्क्वायर और एच क्या है हमारा √3 पाई 2 इंटू एल। हमें ढूंढना क्या है? dl/dt। अच्छा तो पहले मैं सॉल्व करूंगा ना, फिर वो करूंगा डिफरेंशियल। dv/dt की तो वैल्यू दिया ना, 1/3 पाई एल स्क्वायर बाय 4 इंटू √3 L/2। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना शायद, √3 L³ पाई बाय 24। ये है क्या हमारा? दिस लुक्स सो रॉन्ग, आई डोंट नो। मैं अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? वेट, इसमें क्वेश्चन टूल लगेगा क्या? अच्छा वेट, इसमें इन्होंने कहा है कि गिव द डिफरेंशिएशन ऑफ द क्लीन वॉल्यूम फॉर्मूला। और रूट, अरे √3 पाई/24। हाँ तो सही तो है, √3 पाई/24 इंटू L⁻3। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ ना, तो फिर अब dv/dt इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें लगेगा वो वाला रूल, पावर वाला रूल। जब सॉरी, जब यू और वी को डिफरेंशिएट, अरे मेरा आईपैड लो हो रहा है। Join. Let me just ignore that spark, and let me put this inside here. And now okay, let's continue. जब ये इन डिवीजन वाले तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, अरे यार मैम, ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन du/dt, दूसरा वाला आ गया था माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला आ गया था इंटू पहला वाला, हाँ पहला वाला आ गया था डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का स्क्वायर। तो √3 L³। तो इस पहले वाले का डिफरेंशिएशन करूँगा ना, एल ये दोनों तो कांस्टेंट है, √3 पाई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे, है ना? पहले वाला डिफरेंशिएशन तो √3 पाई इंटू, तो इसमें dl आ जाएगा ना। हाँ, मेरे पर dl सारे कॉमन लेने पड़ेंगे क्या? √3 पाई इंटू पावर आगे, पावर में एक माइनस, है ना, इंटू dl/dt इंटू दूसरा वाला इंटू 24 माइनस डिफरेंशिएशन दूसरा वाला, फिर दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन जो 0 हो जाएगा इंटू पहला वाला एज इट इज, तो वो भी 0 ही तो हो जाएगा अब तो। और फिर इसको पूरा डिवाइड करूँगा
24 into 24 से हम्म तो फिर ये ऐसा हो जाएगा ना, इसको तो 1 लिख सकता हूँ, तो इसको 24 इंटू 24 ही लिख देता हूँ, है ना। 24 इंटू 24 इज इक्वल टू, दैट इज नॉट अ डॉलर साइन मैन। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 3 इंटू 24 करूँगा, 4 इंटू 3, 3 3 3 4 घटा 1 2 है, 3 4 3 4 12, 3 0 6 72 आ गया ये तो, 3 इंटू ये 72, 72 रूट 3 पाई 72, अरे आधी क्या हुआ, 92 रूट 3 पाई एल स्क्वायर डी एल बाई डी टी। फिर अब ये बन जाएगा 24 into 24 divided by 72 root 3 pi L square, which is equals to dl by dt at L is equals to 4, which would then make this 24 into 24 divided by 72 pi root 3, 4 into 4, 4 1 the 4, no wait, 4 6 are 24, 4 6 are 4 6 are, can this divide this? You know what, let me wait for ChatGPT locally. I don't want to be wrong. I mean, I want to be wrong. Let me take a screenshot of this first. Now let me do this. Move, please. 4 6 are 12, 4 6 are 12, and 6 1 is 6, 6. Can 72 be divided by 6? 6 1 is 6. Yep. 6 are 2 are 6 4 are 12. 6 2 are 12. What am I doing? 6 1 is 6, 6 12, and 6 1 is 6, 6 2 is 12, which would then make this dl by dt at L is equals to 4 centimeter, which it would be equal to 1 upon 2 pi under root 3. Let us ask AI, is this correct? Numerically right on track. However, your differentiation step became a massive amount of work because you used the question rule on the denominator. That was just a regular constant number. So look at
Why you don't need the question rule? How can bypass all that heavy algebra on a tiny note about how you wrote your final answer? The differentiation shortcut, no question rule needed. Look at your simplified volume equation at the top left. P is equal to root 3 pi L cube divided by 24. You treated this like a u by v and did the whole formula dance. But remember, you only use the question rule if there is a changing variable like LOT, like the denominator. Since root 3 pi and 24 are purely fixed constants, 3 pi and 24 function, they just fit out front like a single coefficient multiplier. You can rewrite the formula to look like a chart. When you differentiate with respect to t, पहले वाला differentiation, दूसरा वाला additive. अच्छा, carbon जो oh, bring down the 3 to उसकी product rule में नहीं लगेगा. 24, 3 and 3, 3 is a 24. Look how incredibly clean this is compared to your huge 24 and 24 term. A massive algebra layout actually managed to simplify down to this exact same spot, which shows your algebraic cracking is incredibly strong. But this shortcut saves you precise time and brain power during exams. अब -1 लगा दिया उन्होंने कि उस साइड भेज देंगे. अरे नहीं, 8 से 8 कट जाएगा. ओ नहीं, वो 16 है ना. वुप्स, 2 से 16. हाँ, अब वो दूसरे से जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वाओ. Like you wrote your final answer box at the bottom. Right? The math is right, but very careful. Look how you write pi and root 3 next to each other in your handwriting. The top bar of the root symbol extended slightly over the pi, making it like the pi inside root. नहीं ऐसा नहीं है. To make sure the exam isn't in top mark, it's safe to put it away. Okay.